यदि साइन थीटा बराबर 5/13 और थीटा न्यून कोण हो तो रूट ओवर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 का है, एसएससी सीपीओ 2016 से। ये जो दिया है साइन थीटा बराबर 5/13, ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें निकालना है रूट ओवर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो थीटा एक न्यून क्यों है, साइन थीटा बराबर 5/13। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच होता है। पी यानी कि परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं लंब, और एच हो गया हाइपोटेनियस जिसे कहते हैं कर्ण। सो यहां से हमें पी का वैल्यू कितना मिल गया 5 और एच का वैल्यू कितना हो गया 13, एच इक्वल्स टू 13, दो वैल्यू मिल गया। हमें निकालना क्या उस पर देखो, रूट ओवर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा निकालना क्या है, रूट ओवर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय पी, ठीक है, प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाता है, तो पी बाय पी। हमें पी का तो वैल्यू मिला हुआ है, बी का वैल्यू नहीं मिला है, पी का वैल्यू मिला है लेकिन बी का वैल्यू नहीं मिला है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। देखो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया लंब, है ना, ये थीटा हो गया जो कि न्यून कोण है, और ये थीटा 90 डिग्री है, और ये हो गया बेस जिसको बोलते हैं आधार। अब हमें हाइपोटेनियस भी मिला है, परपेंडिकुलर भी मिला है, हमें चाहिए आधार, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो इस फॉर्मूले से बी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा ये। अगर यहां से बी निकालें तो बी इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर, बी का वैल्यू हमें मिला हुआ है कितना, सॉरी एच का वैल्यू मिला है 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी के जगह पे 5, 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 गुना 13 169 नहीं आ रहा है तो आप लोग गुना करके देख लो, है ना, 169 होगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, इज इक्वल्स टू बराबर 9 में 5 4, 6 में 2 4, 144। अब 144 जो है किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है ना। अब इससे रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा, सो इसका आंसर हो गया 12, यानी कि बी का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो है 12, 12, बी बराबर 12। एच पी बी तीनों का वैल्यू मिल गया। अब हमें ये जो निकालना है इसमें बी और पी चाहिए, सो इज इक्वल्स टू रूट ओवर बी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 बटे पी का वैल्यू 5 प्लस ये 5 बटे 12 होगा। इसको आप सॉल्व कर दो, हमें रूट ओवर टेन थीटा, रूट ओवर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सो इसका एलसीएम हो गया 12 पचे 60, 5 से 12 बार में जाएगा 60, 12 बार है 144 प्लस फिर इधर 12 पचे 5 बार में 5 पचे 25 इक्वल्स टू रूट ओवर कितना हो गया 144, 5 4 9, 4 2 6, 169 बटे 60। क्लियर, अब इसका रूट हटा दो। रूट हटाने के लिए अगर नहीं आ रहा है तो पावर इंडिसेस शॉर्ट्स का वीडियो देखो, है ना, उसमें हम ऑलरेडी बताएं कि रूट कैसे हटाया जाता है, उसमें स्क्वायर रूट का टॉपिक है। यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जितना हमें जरूरत है। देखो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 13 गुने 13 करोगे तो 169 मिलेगा हमें। सो इसको हम लिख सकते हैं रूट 13 का स्क्वायर, नीचे वाला
इज इक्वल्स टू नीचे वाला 60 है, इसका फैक्टराइज करो। 60 का जब फैक्टराइज करोगे तो देखो कितना मिल रहा है, 30 फिर 2 15 3 5, तो ये रूट ओवर 2 गुने 2 हो गया। सो 60 की जगह पे लिख सकते हैं रूट ओवर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब 3 5 तो एक ही है, चलो ऊपर वाला पहले सॉल्व करें। देखो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा, यानी कि ऊपर बच गया 13 और नीचे में देखो 3 5 तो एक ही को है, तो इसको गुना कर देते हैं, ये रूट के अंदर ही रहेगा 3 5, ये 2 नहीं है, ये एक ही। देखो 2 में से 1 हटाना है, जितना फैक्टर है उसका आधा करना है रूट हटाने के लिए। सो 3 5 15, तो ये रूट 15 रहेगा ही इस पे। अब अगला वाला क्या है, रूट ओवर 2 गुने 2, तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा। अब एगो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि एगो 2 बच रहा है। क्लियर, नहीं समझ में आया? देखो रूट ओवर 2 का स्क्वायर होगा ना, 2 गुने 2, यहां स्क्वायर हटाएंगे रूट हटेगा, तो 2 बच रहा है, यानी 13/2 रूट 15 इसका फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? इसमें करना क्या है कि साइन थीटा बराबर 5/13 होता है, ठीक है। ये दे रहा है क्या हमें, p/h का वैल्यू दे रहा है, यानी कि p बराबर 5 दे रहा है और h बराबर 13 दे रहा है। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये लगाकर हम b इक्वल्स टू रूट ओवर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाकर हम b का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि b की जरूरत है। क्यों जरूरत है, रूट ओवर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर b/p होता है और टेन थीटा बराबर p/b होता है, ठीक है। सो हमें b निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाकर पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा यहां से b का वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें डाल देना है। अब इसको सॉल्व जब करोगे तो ये वैल्यू हमें मिल रहा है 13/√2 इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।